कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ताल में गाइते हैं कृष्णा हरे हरे। आइए सब लोग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी राधे। जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय।
जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल गौर हरि बोल। सिद्धांत सरस्वती ठाकुर त्रिकोपाद महाराज की, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। वृंदावन मायापुर धाम की जय। श्री क्षेत्र जगन्नाथपुर धाम की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 तो आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 16। तो आप कृपया मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। श्री युधिष्ठिर्वाच अहो अत्यद्भुतम् एता दुर्लभम् एकान्तिनामपि वासुदेव परे तत्त्वे प्राप्ति चैद्यस्य विद्विषः। श्री युधिष्ठिर उवाच अहो अत्यद्भुतम् एतत् दुर्लभ एकान्तिनामपि वासुदेवे परे तत्त्वे प्राप्ति चैद्यस्य विद्विषः। श्री युधिष्ठिर उवाच अहो अत्यद्भुतम् एतत् दुर्लभ एकान्तिनामपि वासुदेव परे तत्त्वे प्राप्ति चैद्यस्य विद्विषः। वासुदेव परे तत्त्वे माता है।
शब्दार्थ श्री युधिष्ठिर उवाच। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, अहो ओ अति अद्भुतम, अत्यंत अद्भुत ही निश्चय ही एतत् यह दुर्लभ, प्राप्त करने में कठिन, एकांतिनाम अध्यात्मवादियों के लिए, अपि भी वासुदेवे वासुदेव में, परे परम तत्वे परम सत्य, प्राप्ति ही प्राप्ति, चैदस्य शिशुपाल की, विद्विषः ईर्ष्यालु। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, यह अत्यंत अद्भुत है कि असुर शिशुपाल अत्यंत ईर्ष्यालु होते हुए भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरीर में लीन हो गया। यह सायुज्य मुक्ति बड़े बड़े अध्यात्मवादियों के लिए भी दुर्लभ है। तो फिर भगवान के शत्रु को यह कैसी प्राप्त हुई? तात्पर्य, अध्यात्मवादियों की दो श्रेणियां हैं, ज्ञानी तथा भक्त। भक्तगण भगवान के शरीर में श्री लीन होने की कोई इच्छा नहीं करते, लेकिन ज्ञानी जन ऐसा चाहते हैं। किंतु शिशुपाल न तो ज्ञानी था न ही भक्त, फिर भी भगवान से ईर्ष्या करने मात्र से उसे भगवान के शरीर में लीन होने जैसी सद्गति प्राप्त हुई। निश्चय ही यह आश्चर्यजनक था। अतएव महाराज युधिष्ठिर ने शिशुपाल के ऊपर भगवान की इस रहस्यमयी कृपा का कारण पूछा। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामे। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशधारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशु गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब वैष्णव के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि हम इस श्लोक के ऊपर हम जो सुना है और अपने अधिकार के अनुसार इसके ऊपर चर्चा करने की हमें क्षमता प्राप्त हो। हरे कृष्णा। तो श्री युधिष्ठिर उवाच, अहो अत्यद्भुतम् एतद् दुर्लभम् एकान्तिनामपि वासुदेव परे तत्वे प्राप्ति चैदस्य विद्विषः। तो या युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि को जिज्ञासा कर रहे हैं। नॉर्मली श्रीमद् भागवतम में हम लोग देखते हैं अलग अलग जगह पर जब भी एक प्रामाणिक शिष्य है तो अपनी जब भी वो कुछ कारणवश, क्योंकि भगवान का ये संसार है ऐसा बनाया गया है कि अद्भुत ही है ना। अलग अलग समय पर व्यक्ति बड़ी आसानी से मोहित हो सकता है। भले ब्रह्मा जी जैसे व्यक्ति क्यों ना हो, जिनको 4 सिर भी हो, तो भी वो भी भगवान की लीलाओं को देखकर भ्रमित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। तो सामान्य इस संसार में जो भी व्यक्ति आता है वो बद्ध अवस्था में होने के कारण वो भ्रमित होना एक साहजिक ही है। इसीलिए एक प्रामाणिक शिष्य का एक कर्तव्य है कि वो प्रामाणिक गुरु की खोज करते हुए उनके पास जाकर इसके बारे में जिज्ञासा करे, है कि नहीं। इसीलिए शास्त्र भगवद गीता में स्पेसिफिकली बोला गया है भगवान के द्वारा, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास्तत्वदर्शिनः। क्योंकि भगवान के बारे में जो अद्भुत ज्ञान है ये केवल तत्वदर्शी, जो आत्म साक्षात्कारी पुरुष ही वो ही समझा सकता है। बाकी ये ज्ञान देने की क्षमता उसमें नहीं है। इसीलिए
इवन हम देखते हैं अर्जुन भी जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने गुरु पिता तुल्य भीष्मदेव अपने मित्र परिवार कौटुंबिक लोगों को जब देखते हैं तो मोहित हो जाते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में वो भी भगवान को प्रार्थना करते हैं कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव है कि नहीं, पृच्छामि त्वा धर्म सम्मूढ़ चिता, मैं भी धर्म सम्मूढ़ मतलब एक तरह से मुझे धर्म किस तरह से धर्म का पालन करना चाहिए समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपकी शरणागति ग्रहण करता हूँ, आप कृपया मुझे सही तरह से ज्ञान प्रदान करिए ताकि ये मोह से मैं मुक्त हो सकूं, है कि नहीं। इवन भागवत में भी हम देखते हैं परीक्षित महाराज जब अंतिम समय में उनको जब शाप मिला 7 दिन में उनको देह त्याग करने वाले थे, तो ऐसे परिस्थिति में जब मृत्यु सामने हो तो क्या करना चाहिए, तो बड़ा गंभीर प्रश्न है। मृत्यु सामने है तो जो संपत्ति उसका पूरी तरह से उपभोग करना चाहिए कि उसको छोड़कर और क्या करना चाहिए, तो ये प्रश्न भी वो सुखदेव गोस्वामी को पूछते हैं, है कि नहीं। और सुखदेव गोस्वामी उनके लिए फिर भागवत कथा का भागवत कथा उनके लिए आयोजित करते हैं। इवन हम देखते व्यासदेव जी भगवान के आवश्यकता वेश अवतार होने के बावजूद भी वो भी जब मोहित हो जाते हैं या उनको समझ में नहीं आता कि मैं इतने सारे शास्त्रों का संकलन करने के बावजूद भी मैं असंतुष्ट क्यों हूँ, तो इसके बारे में उन्होंने किसको जिज्ञासा की, अपने गुरु नारद मुनि को ही की, है कि नहीं। तो शास्त्र में हमें पता चलता है कि एक बद्ध जीवात्मा के पास जो सामान्य बुद्धि है वो अपने कर्म के अनुसार वो एक नैसर्गिक बुद्धि को प्राप्त करता है, अलग अलग एक्सपीरियंस अनुभव जो प्राप्त करता है जीवन में, उस तरह से उसकी बौद्धिक क्षमता बढ़ती जाती है। कभी कभी वो वैदिक शास्त्रों का आधार भी लेता है, तो वो एक नैसर्गिक नेचुरल इंटेलिजेंस है ना, तो उसके मदद से वो भगवान के सारी लीलाओं को अद्भुत कार्यों को समझ नहीं सकता है। उसके लिए इसलिए 2 प्रकार की बुद्धि है, एक है नेचुरल, एक नैसर्गिक बुद्धि, और दूसरी एम्पावर्ड इंटेलिजेंस। हम देखते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम, भगवान भगवद गीता में कहते हैं अगर कोई व्यक्ति सतत युक्त है, भजताम प्रीतिपूर्वक, मेरे भक्ति में प्रीतिपूर्वक भजन करता है, तो मैं क्या करता, ददामि बुद्धि योगम तम। तो ये ददामि बुद्धि योगम तम भगवान के द्वारा जो बुद्धि दी जाती है उसको एम्पावर इंटेलिजेंस कहते हैं, है कि नहीं। तो ये बुद्धि के द्वारा हम लोग भगवान के तत्वों को समझ सकते हैं। नॉर्मली जिस तरह से एक साधक के पास एक श्रद्धा होती है, उसी श्रद्धा के अनुसार वो भगवान उसको ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं, है कि नहीं, ताकि वो भक्ति में अपनी साधना में परिपूर्णता प्राप्त कर सके। और ये जो इंटेलिजेंस है, ये बुद्धि भी है, ये हर एक साधक के अपनी अपनी शुद्धता के अनुसार भगवान उसके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। जितनी भी एक साधक की शुद्धता होगी, उसी शुद्धता के अनुसार भगवान उसको ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं, है ना। आफ्टर ऑल जब इस बुद्धि के द्वारा वो अपने स्वरूप सिद्धि को प्राप्त करता है या अपने भगवान के साथ अपने संबंधों को जान पाता है, जो स्वरूप भगवान आध्यात्मिक जगत में क्या स्वरूप है, तो ये इसी बुद्धि के मदद से जब प्राप्त करता है, इट्स परफेक्शन ऑफ एम्पावर इंटेलिजेंस, है कि नहीं। तो ये इतनी आसानी से भी नहीं आती है ना। धीरे धीरे जो हम अपने कर्मों के अनुसार, शास्त्रों के अध्ययन के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार जैसे ऐसी बुद्धि अर्जित करता है एक साधक, और उसको भक्तिमय कार्य करने के लिए जब वो क्या करता है, उस सारे अनुभवों को लगाता है, तो धीरे 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 भगवान एज अ रेसिप्रोकेशन आदान प्रदान करते हुए उस व्यक्ति को उस साधक को स्नेहपूर्वक भक्ति श्रद्धा बुद्धि प्रदान करते हैं। यही बुद्धि के अनुसार वो व्यक्ति इसी बुद्धि के मदद से वो आदो श्रद्धा से, आदो श्रद्धा भजन, साधु संगति,
भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम तक पहुंचता है। नॉर्मली हमारे पास जो भौतिक बुद्धि है उसकी मदद से ये करना पॉसिबल नहीं है। भौतिक बुद्धि से हम लोग प्रेम तक नहीं पहुंच सकते हैं, उसके लिए एम्पावर इंटेलिजेंस की आवश्यकता है। इसी के मदद से ही वो क्या करता है, वो प्रेम तक जो अलग अलग आदो श्रद्धा से प्रेम तक जो अलग अलग सोपान है भक्ति के, वहां तक पहुंचने की क्षमता रखता है। और इस तरह से ये एक तो भगवान के द्वारा उसको प्राप्त होती है या उसके प्रामाणिक प्रतिनिधि के मदद से प्राप्त होती है। तो अल्टीमेटली उस व्यक्ति को भगवान को या भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि को प्रसन्न करने के लिए पूरी क्षमता लगाने की आवश्यकता है। ऑफकोर्स एक बद्ध जीवात्मा साधना करते हुए काफी अपरिपूर्णता को अनुभव करता है, बहुत सारे परेशानियों का अनुभव करता है ना। फिर भी ये सारी अवस्थाओं में अगर वो प्रामाणिकता से गुरु को प्रामाणिक भगवान के प्रतिनिधि प्रभुपाद जी जैसे जो प्रामाणिक प्रतिनिधि है भगवान को प्रसन्न करता है, तो उसको ऐसी बुद्धि प्रदान की जाती है। फिर भगवान के जो अति अद्भुत कार्य है कि नहीं, भगवान के कार्य वैसे भी कोई भी हो, नॉट ओनली भगवान के पर भगवान के जो भक्त है, वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञान भुजाए, उनके भी कार्य अद्भुत है, उनको भी समझना पॉसिबल नहीं है। तो भगवान के कार्य समझने का क्या क्षमता है हमारे पास, क्योंकि भगवान और भगवान के भक्तों का जो कार्य है दोनों भी अद्भुत होता है। वो सामान्य स्तर पर जब तक हम अपनी भौतिक बुद्धि का उपयोग करते हुए उनको समझने का प्रयास करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो इसीलिए क्या है, अहो अति अद्भुतम हे तत्, ये क्या अत्यंत अद्भुत था कि एक असुर भी ईर्ष्यालु होकर भी भगवान के शरीर में लीन हो जाता है, सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। अलग अलग प्रकार की मुक्ति है, 5 प्रकार की मुक्ति शास्त्र में दी जाती है, सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य, साष्टी, सारूप्य। तो नॉर्मली एक साधक, नॉर्मली भक्ति योगी सायुज्य मुक्ति को नहीं चाहता है। सायुज्य मुक्ति जहां वो अपने अस्तित्व को खो देता है कि नहीं। प्रबोधन सरस्वती कहते हैं कि कैवल्य नरकायतम, ये तो मुक्ति केवल एक नरक की जैसी है। तो आपको एक भक्ति योगी भक्त सायुज्य मुक्ति को नहीं चाहता है। वैसे बाकी भी मुक्तियों को इतनी इच्छा करता नहीं है, केवल वो भगवान की सेवा करने में जो प्रामाणिक शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त प्रामाणिक ही होता है, पर जो शुद्ध भक्त है वो केवल भगवान की सेवा ही चाहता है, भले ही जन्म में हो या अगले जन्म में, है ना। अलग अलग जन्मों में केवल भगवान की अहेतुकीय प्रत्यता कृपा प्राप्त हो, सेवा प्राप्त हो, इसी की आशा रखता है। फिर भी अगर उसको स्वीकार करनी भी है तो बाकी 4 वो स्वीकार करता है, पर सायुज्य मुक्ति कभी स्वीकार नहीं कर सकता है, जो नॉर्मली ज्ञानी लोग स्वीकार करते। प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं कि ज्ञान, ये सायुज्य मुक्ति नॉर्मली कौन चाहते हैं, ज्ञानी लोग चाहते हैं, है कि नहीं, भक्त नहीं चाहते हैं, है कि नहीं। तो ज्ञानी लोगों को भी बड़ा कठिन होता है इनको ये प्राप्त करने के लिए। यानी शिशुपाल जो 55 से जन्मा, तभी पहले बार वो जो बोला शब्द वो भगवान के लिए एक प्रकार से गाली थी, एक प्रकार से अगर देखा जाए, है कि नहीं। तो बचपन से जो भगवान को गाली देते आए हैं, उनके प्रति अपराध करते आए हैं, तो वो तो वैसे भी नरक जाने के लिए योग्य था, पर ऐसी परिस्थिति उसको कैसी निर्माण हो गई कि वो भगवान के शरीर में सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर कर वो एक प्रकार से ज्ञानी योगी को भी प्राप्त नहीं होता, वो प्राप्त हो जाता है ना। तो इसलिए हम लोग आत्म साक्षात्कार जो व्यक्ति है उनके पास इस तरह से जब जाते हैं, शरणागत होते हैं, क्योंकि अगर आप हम पहला स्कंद प्रभुपाद जी का पढ़ते हैं तो बहुत बार प्रभुपाद जी सबमिसिवनेस, है ना, एक और ओरल रिसेप्शन, ये 2 महत्वपूर्ण गुणों के ऊपर बहुत जोर देते हैं। एक साधक को बड़ी शरणागति के भाव से जब वो अपनी परिपक्वता के साथ, अधिकार के साथ गुरु और कृष्ण की शरणागति ग्रहण करता है,
है कि नहीं। तो इस तरह से भगवान उसको सही बुद्धि को प्रदान करते हैं, है ना। और वही इसीलिए हम लोग हर रोज प्रार्थना करते, चक्षुदान दिलो जई जन्मे जन्मे प्रभु से ही। अगर मुझे ऐसी दान चक्षु का दान करिए जिसके मदद से मैं जन्म जन्म क्या करूं, भगवान की सेवा पूजा कर सकूं, है कि नहीं। प्रेमा भक्ति जहां है अविद्या विनाश जाते। इसलिए इस संसार में व्यक्ति जो भी दुख पाता है केवल अज्ञान के कारण, है ना। यानी अज्ञान के कारण वो अलग अलग दुखों का अनुभव करने लगता है। तो अज्ञान से मुक्त होने के लिए आवश्यकता है ज्ञान की, है क्या नहीं। और ये ज्ञान कब प्राप्त होता है, चक्षुदान दिलोई जय जन्मे जन्मे प्रभु से ही। दिव्य ज्ञान की आवश्यकता है कि नहीं। दिव्य ज्ञान है ना। तो ये एम्पावर्ड जो इंटेलिजेंस है, ऐसी बुद्धि है भगवान के द्वारा दी हुई, उस बुद्धि की मदद से वो दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। तो इस तरह से भगवान यहां कहते हैं कि हमें समय समय पर मतलब साधक को सदैव ऐसे गुरुजनों के शरणागति स्वीकार करते हुए उन्होंने दिए हुए नीति नियमों का जिस तरह से प्रोसेस दिया हमारे लिए, उसका पालन करने की बहुत आवश्यकता है ना। जब तक हमारे उनके ऊपर श्रद्धा नहीं है तब तक हम उनको ऐसे इंटेलिजेंस को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, है ना। तो उन ऐसी श्रद्धा को हम कैसे प्राप्त करते हैं, तो इंद्र निग्रह। किस तरह से, जब हम इंद्र निग्रह के साथ हम लोग जो उन्होंने दिए हुए नियम है, जैसे कि हम लोग 4 नियमों का पालन और 16 माला का पालन करने का प्रयास करते हैं, तो इस तरह से इसके मदद से फिर हमें ऐसी बुद्धि को प्रदान किया जाता है जिस बुद्धि के मदद से हम लोग भगवान के ऐसे अद्भुत कार्यों को समझने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो जैसे एक व्यक्ति की चश्मा अगर उसने लाल पहना है, काला पहना है, तो सारा जगत उसको कैसा दिखता है, जैसा उसने आंखों के ऊपर चश्मा पहना है उसी तरह से उसको देख पाता है। वो काला पहना है तो सारा जगत कैसे देखेगा, काला दिखेगा, दिखेगा नहीं। लाल दिखेगा, लाल पहना है तो लाल दिखेगा, हरा पहना है तो हरा दिखेगा। तो भगवान वैसे समदर्शी है, किसी के प्रति पार्शल नहीं है, पर अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए क्या समझेगा कि भगवान केवल अपने भक्तों को ही क्या करते हैं, अपनी कृपा प्रदान करते हैं। पर या तो दिखाया गया है कि एक शिशुपाल जैसे ऑफेंसिव व्यक्ति जो अपराधी है उसको भी भगवान ने कृपा प्रदान की, है ना। तो ये क्या ऐसा हमारे जीवन में क्या, क्योंकि क्या होता है कि एक सामान्य बद्ध जीवात्मा इस संसार में जब आता है तो वो एक क्षुद्र जीव के रूप में यहाँ वो कार्य करने का प्रयास करता है, पर उसको हर समय में किसी ना किसी की मदद की आवश्यकता होती है। जब वो यहाँ रहता भी है इस बद्ध अवस्था में, किसी ना किसी के मदद के बिना वो कार्य नहीं कर सकता, संपन्न नहीं कर सकता है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति उसको फेवर करता है ना, जब किसी उसके अहंकार को ठेच नहीं पहुंचाता है, हाँ है कि नहीं, मैं भी अच्छा आप भी अच्छे, ऐसा कोई अगर कहता है तो उस व्यक्ति के प्रति वो अच्छा रहता है। पर अगर कोई उसके इंद्रिय तृप्ति में कोई बाधा बनता है, उसके अहंकार को ठेस पहुंचाता है, तो ऐसे व्यक्ति के प्रति हम अच्छे नहीं बन सकते हैं। अच्छे एक बद्ध अवस्था में हम अच्छे नहीं रह पाते हैं। ये बद्ध अवस्था की एक प्रकार से एक लिमिटेशंस है ना। हम केवल ऐसे जो हमारे लिए अच्छा है, हमारे अहंकार को ठेच नहीं पहुंचाता है, तो इसी के प्रति हम लोग क्या करते हैं, अच्छे बनने का प्रयास करते हैं, है ना। अगर नहीं है तो उसको हम हमारे शत्रु मानते हैं। तो इसी धरा पर सारा भौतिक संसार का कार्य चलता है। पर भगवान तो आत्माराम है, भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं है। षड ऐश्वर्य पूर्ण होने के कारणवश भगवान
पूर्ण ऐश्वर्यवान है, पूर्ण शक्तिवान है, पूर्ण बलवान है, ज्ञानवान है, वैराग्यवान है, पूर्ण यश उनके पास है, तो ऐसी कोई भी चीज उनको प्राप्त करने के लिए संसार में नहीं है। आत्मसंतुष्ट है, अपने आप में वो संतुष्ट है, इसीलिए कोई उनको आकर उनकी जो भी जरूरत है वो पूरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान की सेवा में हम अपने स्वार्थ के लिए लगते हैं, भगवान का इसमें कोई स्वार्थ नहीं है ना? क्या भगवान की हमारी कोई सेवा की आवश्यकता है? नहीं है। भगवान केवल हमें हमारी सेवा को स्वीकार करते हुए हमें शुद्ध बनाकर भगवत धाम लेने के लिए योग्य बनाते हैं। तो इस तरह से ऐसे भगवान को परमात्मा के रूप में वैसे भी न्यूट्रल है वो, कोई उनके लिए अच्छा, कोई उनके लिए बुरा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए यह हम देखते हैं कि भगवान की किस तरह से भगवान समदर्शी है, ये समझने के लिए अगर भगवान की जो शुद्ध भक्त है ना, भगवान डायरेक्टली हमारे सामने उपस्थित नहीं है, इसलिए भले उनको शायद उनकी व्यवहार को समझना थोड़ा कठिन हो सकता है, पर अगर हम उनके शुद्ध भक्त उनके व्यवहार को अगर हम देखने का प्रयास करते हैं, उनके व्यवहार के द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, तो हम भगवान को समझ सकते हैं, है कि नहीं? हम देखते हैं कि जब चैतन्य चरितामृत में ये चर्चा आती है, वासुदेव दत्त, ये वासुदेव दत्त एक समय में जब चैतन्य महाप्रभु को मिल रहे थे, तो सामान्य स्तर पर दुखी दूसरों का दुख देखकर एक वैष्णव के हृदय में दुख होता है। तो वासुदेव दत्त बड़े दुखी हो गए और वो समाज की इस बद्ध अवस्था को, बद्ध जीवात्माओं की स्थिति देखकर बड़े दुखी थे। इसलिए वो क्या कहते हैं, जीवेर दुख देखी मोर हृदय बिदरे, सर्व जीवेर पाप प्रभु देह मोर सिरे। वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, वो चैतन्य महाप्रभु आप क्या करिए, मेरा हृदय बड़ा दुखी होता है जब ऐसे जीवात्माओं को दुख देखते हुए, तो कृपया करके आप क्या करिए, उनका सारा जो पाप है मैं मेरे सिर पर लेता हूं। सर्व जीवेर पाप प्रभु देह मोर सिरे, मेरे सिर पर मैं सब जीवात्माओं का पाप लेता हूं। जीवेर पाप लैया मुनि करो न नरक भोग, सकल जीवेर प्रभु गुचा भव रोग। कि मैं क्या करता हूं, सारे जीवात्माओं का पाप मेरे सिर के ऊपर लेकर, भाई भले मुझे नरक भी जाना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उनका भौतिक जीवन, ये दुखी कृष्टि जो रोगी जीवन है, उससे क्या करे आप, उनसे ये भवरोग से उनको मुक्त कर उनको वैकुंठ जगत लेके जाइए। तो ये भगवान के शुद्ध भक्तों में भी वो किसी के प्रति द्वेष, है ना, रखते नहीं हैं। तो हम देखते हैं, आपको से जीवात्मा अगर भौतिक संसार में आया है, तो वासुदेव दत्त के प्रति भी लोग होते होंगे कि जो उनके प्रति द्वेष करने वाले हैं, प्रेम करने वाले भी होंगे, द्वेष करने वाले भी होंगे, पर सबके प्रति समान भावना रखते हुए, है ना, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण कभी हस्ती नहीं, समदर्शी, ये समदर्शी भावना ऐसे पंडितों में, ऐसे महान भगवान के शुद्ध भक्तों में भी पाई जाती है, जिसके आधार पर हम देखते हैं वासुदेव दत्त का ये उदाहरण कि वह सारे जीवात्माओं का पाप अपने सिर पर लेना चाहते हैं, और वो पाप को लेकर वो अपने खुद को नरक में जाकर उसको भोगना चाहते हैं। तो हम देखते हैं, पर आगे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तुम्हारा विचित्र नहीं तुम्हें साक्षात प्रहलाद, तुम्हारे ऊपर कृष्णेर संपूर्ण प्रसाद। क्योंकि भगवान का जिनके ऊपर पूरा आशीर्वाद प्राप्त है, तो वो भी सारे जीवात्माओं के प्रति समदर्शी भावना रख सकता है कि नहीं? तो भगवान समदर्शी भावना नहीं रख सकते। भगवान के आशीर्वाद के मदद से एक जब व्यक्ति पूरी तरह से शुद्ध बन जाता है,
तो भी सारी जीवात्माओं के प्रति समदर्शी भावना रखता है। तुम्हारा विचित्र नहीं, इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप तो प्रहलाद हो। ये सहजिक है कि आप सबके जीवात्माओं के प्रति आपका ऐसा भाव है ना। पर मैं आप भगवान सारे संसार के स्वामी हैं, इसीलिए आपकी इच्छा वो जरूर पूरे करेंगे, है ना। उसके लिए आपको भले सारा ब्रह्मांड खाली भी हो जाए, तो भी भगवान कृष्ण इतने समक्ष शक्तिशाली हैं कि वो सारे ब्रह्मांड को पूरी तरह से भर सकते हैं। वह आपको नरक में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये भी उदाहरण हम शास्त्र में देखते हैं। और एक उदाहरण जब हम लोग देखते हैं कि एक समय में चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि बहुत बार चैतन्य महाप्रभु अलग अलग उनके भक्तों के द्वारा अलग अलग भक्त उनके घर में प्रसाद के लिए बुलाया करते थे। तो जब चातुर्मास के समय में सर्व भट्टाचार्य भी एक समय बहुत बारंबार चैतन्य महाप्रभु को ये आमंत्रण दे रहे थे कि आप कृपया करके मेरे घर में एक कुछ दिनों के लिए प्रसाद के लिए आइए। पर समाउदर चैतन्य महाप्रभु तैयार नहीं थे। वो चाहते थे कि महीना 20-25 दिन आप हर रोज मेरे घर में प्रसाद के लिए आइए। वो तैयार नहीं थे, फिर भी कुछ अंतिम उनका निमंत्रण स्वीकार करते हुए सर्व भट्टाचार्य के घर में जाने के वो तैयार हो जाते हैं। और इस तरह से तो जब वो घर चैतन्य महाप्रभु सर्व भट्टाचार्य के घर आने वाले थे, तो सर्व भट्टाचार्य इतनी प्रचुर मात्रा में अलग अलग प्रकार का भोग भगवान कृष्ण को, राधा कृष्ण को अर्पण करने के लिए, जगन्नाथ को अर्पण करने के लिए बनाते हैं कि वहां वर्णन आता है कि अलग अलग प्रकार, अगर बड़े बड़े 6 भी 100 भी ऐसा बहुत अगर कुक भी लगाए जाए तो भी इतना सारा भोग बनाना पॉसिबल नहीं था। पर केवल सर्व भट्टाचार्य और शाटी ये उनकी जो पत्नी है वो क्या करती है, दोनों मिलके इतना भोग बनाती हैं कि चैतन्य महाप्रभु देखकर बड़े खुश हो जाते हैं, है ना। और ये इतना सारा जो भोग बनाया जाता है, तो चैतन्य महाप्रभु आए उनके घर में और प्रसाद खाने के लिए उन्होंने कहा कि पहले क्या करिए कि जो भगवान का भोग लगा है उसको बाजू करिए और फिर मुझे दे सकते हैं, पर मैं इतना तो खा नहीं सकता हूं। तो सर्व भट्टाचार्य कहते जगन्नाथ के रूप में आप दिन भर इतने 56 भोग खाते हो, तो ये आपके लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। पर उस समय वो हंसते और सर्व भट्टाचार्य का प्रेम स्वीकार करते हैं। पर जब उनको प्रसाद परोसा गया तो वहां उनका जो जमाई ना अमोघ, जब अमोघ वहां आता है, हे न काले अमोघ भट्टाचार्य जामाता कुलीना निंदक ते हो शाटी कन्यार भरता। तो उसी समय भट्टाचार्य को जमाई तो अमोघ, है ना, वो उनकी जो पुत्री थी शाटी, उसका ही पति था। तो वो ब्राह्मण घर से था, पर वो बड़ा क्या था, फॉल्ट फाइंडर था, अपराधी था। वो वहां आता है और वो क्या क्या भोजन देखते चाहे हसीते ना पारे, लाठी हाथे भट्टाचार्य आछे न दुयारे। वो अमोघा जब उसने देखा कि चैतन्य महाप्रभु इतना सारा प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, है कि नहीं, तो वो क्या करते हैं, तो वो कहते कि सन्यासी होकर आप इतना सारा खा रहे हो। तो ये देखने के पश्चात भट्टाचार्य थोड़ा क्रोधित हो जाते हैं अमोघा के ऊपर, और अमोघा के पीछे क्या करते हैं, काठी लेकर भागते हैं। समोदर इतने दुखी कष्टी हो जाते हैं कि दोनों भी भट्टाचार्य, सर्व भट्टाचार्य और उनकी जो पत्नी बड़ी ही विलाप करने लगती है। इतनी विलाप करने लगती है कि वो सोचती है कि ये मेरा जो जमाई है, अच्छा होगा कि वो मर जाए, है ना, क्योंकि मैं जिन्होंने भगवान के प्रति अपराध किया है उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। और इस तरह से बड़े ही विलाप करते हुए बड़े ही नाराज हो गए। फिर भी चैतन्य महाप्रभु वहां प्रसाद ग्रहण करते हैं और प्रसाद उनको सांत्वना करते हैं कि आप कृपया करके शांत हो जाइए। वैसे भी अमोघा ने जो भी कहा है वो सही कहा है, एक सन्यासी को इतना सारा प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो आप इतना एक छोटा है बालक के रूप बच्चा के रूप में उसने जो भी अपराध किए हैं, एक पुत्र के रूप में आप उसको क्षमा करिए
आप इतने गंभीरता से मत लीजिए। पर सारण भट्टाचार्य इतने अपने आप को दोषी समझ रहे थे कि वो क्या करे क्या ना करे, उनको समझ में नहीं आ रहा था। चैतन्य महाप्रभु जब प्रसाद खाने के पश्चात वापस अपने स्थान पे जा रहे थे, तो इनके पीछे 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 सर्वम भट्टाचार्य जा रहे थे। और जब जा ही रहे थे तो सर्वम भट्टाचार्य को सांत्वना देकर वापस चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, उनको वापस भेजते हैं। आप जाइए वापस, आप चिंता मत करिए, जो भी अमोघा ने अपराध किया है उसको आप इतना गंभीरता से मत लीजिए। एक छोटा सा उसने अपराध किया है, वो कहा भी हो सही भी कहा है, इतना आप गंभीरता से मत लीजिए। पर उसके वहां से आने के पश्चात सर्वम भट्टाचार्य और दोनों ने भी, उनके पत्नी ने प्रसाद ग्रहण नहीं किया। तो चैतन्य महाप्रभु जो अपने भक्तों के प्रति बड़े दयालु है, उनके मन में ये रहा था कि क्या सर्वम भट्टाचार्य प्रसाद लिए कि नहीं लिए। तो तो इस तरह से उन्होंने भक्तों को जो पूछा, तो बाद में उनको पता चलता है कि वो को पूछा उन्होंने कि भट्टाचार्य के घर में क्या चल रहा है। तब उस समय उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली, सोनम भट्टाचार्य के जो बहन थी, उनके ये पति थे गोपीनाथ। हाँ, तो हाँ उनको पूछते हैं। तो उन्होंने बताया कि सारम भट्टाचार्य और दोनों ने भी, आप जब से अमोघा ने आपके प्रति अपराध किया तब से वो खा नहीं रहे हैं, पी भी नहीं रहे हैं, फास्ट उपवास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी दुखद घटना यह है कि जो उनके जमाई है अमोघा, उसको कॉलरा हो गया है और वो मरणासन्न अवस्था में है। जब उन्होंने वो सुना तो चैतन्य महाप्रभु सारम भट्टाचार्य के प्रति जो स्नेह रखते थे, इतना प्रेम था उनके हृदय में, तो उन्होंने इमीडिएटली क्या किया, इमीडिएटली चैतन्य महाप्रभु वहां से भागते हुए श्रवण भट्टाचार्य के घर में आते हैं। और वो जहाँ अमोघा मरणासन अवस्था में था, उसके हृदय के ऊपर क्या, छाती के ऊपर क्या करते हैं, हाथ रखते हैं कि आपने ये मत्सरता आपके हृदय में क्यों रखी है। जो हृदय भगवान का रहने का स्थान है, वहां आपने इस मत्सरता को क्यों स्थान दिया है। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु केवल अपने भक्त, उन्होंने बाद में कहा भी, तो हम इस लीला के अनुसार जाते हैं, तो वो कहते हैं कि ये जगह भगवान का रहने का स्थान है ना। तो ये अच्छा नहीं है कि आपने भगवान उनके प्रति, भक्तों के प्रति ये दोष करने की जो भावना को रखा है, वो अच्छा नहीं है, उसको छोड़ दो। जब उन्होंने ऐसा कहा तो इमीडिएटली अमोघा अष्ट सात्विक भावों को प्रकट करता है और आनंद विभोर होकर नाचने लगता है। उसको कॉलरा रूपी जो रोग से उसको मुक्त हो जाता है। तो बाद में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अमोघा, आपके ऊपर मैंने जो भी कृपा की है, इसका मेन कारण है सार्वम भट्टाचार्य। आप इतने एनिवियस, इतने द्वेषी होने के बावजूद भी, मत्सर आपके हृदय में होने के बावजूद भी, आपके ऊपर कृपा मैंने इसीलिए की क्योंकि सारम भट्टाचार्य ये मेरे बहुत प्रिय भक्त है। उनके कनेक्शन में, उनके संबंध में जो भी व्यक्ति है, उनका सबका उद्धार करने का कर्तव्य मेरा है। तो इस तरह से भगवान के जो प्रमाणिक प्रतिनिधि का, जो भी अल्लाह अन्य पुराणों में भगवान कहते हैं, जो कहता है कि मेरा भक्त है, वो मेरा भक्त नहीं है। कौन मेरा भक्त है? जो मेरे भक्त का भक्त है। इवन श्रीवास पंडित के घर में जो कुत्ता था, है ना, भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वो भी मेरी कृपा को प्राप्त करने के लिए योग्य व्यक्ति है। तो अमोघा जो बड़ी एनवियस था, द्वेषी था भगवान के प्रति, तो उनको भी भगवान ने ऐसा आशीर्वाद प्रदान किया, ऐसा प्रेम भक्ति प्रदान की, जो सामान्य स्तर पर कोई किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है। तो हमने ये उदाहरण इसीलिए लिया कि भगवान ऐसे जो व्यक्ति है, जो इस भौतिक बद्ध अवस्था में पड़ा है, सब उसके हृदय में जो द्वेष है, द्वेष की भावना है, मत्सरता है,
जब वो ऐसे प्रामाणिक भगवान के प्रतिनिधि की शरणागति ग्रहण करता है, भगवान की शरणागति ग्रहण करता है, तो बहुत जल्दी ही शुद्ध होकर भगवान उसको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो इस तरह से भगवान के लिए वैसे तो सबके प्रति वो उदार होकर सबके प्रति कृपा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो ये दो उदाहरण के द्वारा हमने समझने का प्रयास किया। 2 मिनट बाकी है, तो कुछ अगर प्रश्न है या कमेंट्स है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय।